हेलो फ्रेंड्स, कल हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 को शुरुआत की थी एंड पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 5th क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 3.9 मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमें बोला गया है कि 3.9 में जो फिगर दी हुई हमें उसमें हमें 9 एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा? एंगल एन ई, एंगल एन, ये यहाँ पे ई है तो एंगल एन ई एम मतलब y। तो एंगल एन ई एम प्लस एंगल एन ई टी, तो प्लस एंगल एन ई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये एंगल एंड ये एंगल, तो ये क्या है? लाइन बन गई। तो इसका मतलब इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। कैसे कि लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये हो गया हमारा, हमने लिख लिया है। तो हमें अभी y की वैल्यू निकालनी है। तो एन ई एम हमें नहीं दिया हुआ है एंड एन ई टी हमें दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एन ई एम प्लस एंगल एन ई टी क्या है? 100 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एन ई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एन ई एम इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब एन ई एम मतलब वाई। तो वाई हमारा आ गया 80 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे? जेड की वैल्यू निकालेंगे। अभी ई एम आर एंड वाई एम एन, तो ये भी एक लाइन ही है। तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा? 180 में से ये एंगल माइनस किया तो हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे अल्सो, हमको पिछले एग्जाम्पल जैसा है वैसा ही करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्सो एंगल एन एम ई, एंगल एन एम ई प्लस एंगल ई एम आर, एंगल ई एम एंड आर प्लस एंगल ई एम आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आया? लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अभी एंगल एन एम ई हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एन एम ई जैसे लिखेंगे एंड एंगल ई एम आर हमें दिया हुआ है। एंगल ई एम आर है 140 डिग्री। तो हम यहाँ पे 140 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एन एम ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल एन एम ई क्या आ गया? 40 डिग्री एंड एन एम ई मतलब क्या है? जेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे? हम अभी ये y की वैल्यू हमें पता चल गई कि z की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अभी x की निकालनी। तो ये क्या है? ट्रायंगल है। तो अभी हम ट्रायंगल का पूरा मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे? y एंड z की वैल्यू प्लस करके 180 में से माइनस किया तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अभी लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल। अभी हमें ट्रायंगल लेना है तो क्या ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एन ई एम, ट्रायंगल एन ई एम। तो हम यहाँ पे अभी एंगल एन प्लस एंगल ई प्लस एंगल एम। तो एंगल एन, एंगल ई एंड एंगल प्लस
इन तीनों की प्लस करके हमें मिल जाएगी 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी एन मतलब क्या है? एक्स, एंड ई मतलब वाई, एंड एम मतलब जेड इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। तो अभी x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमने क्या निकाली? 80 डिग्री। तो अभी हम y की वैल्यू 80 डिग्री लिख लेंगे, एंड z की वैल्यू हमने निकाली है 40 डिग्री। तो यहाँ पे 40 डिग्री लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी x इज इक्वल x प्लस 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हमें एंगल y मिल गया, z मिल गया एंड x मिल गया, और हमें यहाँ पे पूछा ही था कि वैल्यू ऑफ x y z हमें निकालना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे? हेंस द वैल्यू ऑफ x y z इज, x की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री एंड z की वैल्यू है 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। 6th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 6th क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 3.10 लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, find the measure of angle DRE and angle ARE using given measure of some angles। तो हमें यहाँ पे डायग्राम दी है एंड हमें यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए बी पैरेलल है लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी ई से, एंड हमें एंगल DRE एंड एंगल ARE को निकालने को बोला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या है? गिवन ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी एंड डी ई पैरेलल है। तो ए बी एंड डी पैरेलल है, तो ए एंड डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो अभी हम ये दोनों पैरेलल है एंड सेम भी है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये दोनों पैरेलल है, मतलब इनके एंगल भी पैरेलल हो गए। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर डी ई इज इक्वल टू बी ए डी का वैल्यू मेजर क्या है? 70 डिग्री। तो ए डी का भी मेजर क्या आ जाएगा? 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल। तो अभी हम क्या कर लेंगे? अभी हमें डी ई एंड आर ए ट्रायंगल ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई आर। अभी हमें डी की वैल्यू लेनी है, ई की वैल्यू लेनी है, एंड हमें जो पूछा गया है डी आर ई, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एंगल डी आर ही हमें निकालना है, तो हम उसकी भी वैल्यू ले लेंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे? एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी आर ई। तो अभी ट्रायंगल है, ये क्या है? अभी ये ट्रायंगल है, मतलब इनकी सब एंगल्स की मेजर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख ली है। तो डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू हमने यहाँ पे 70, तो डी की वैल्यू आ गई 70, प्लस ई की वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस एंगल डी
आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 110 डिग्री, प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल डी आर ई इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो अभी हमको एक एंगल मिल गया है एंड दूसरा हमें पूछा गया एंगल ए आर ई। तो अभी हमें ये एंगल मिल गया है तो हमें ये निकालना है। तो ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल ए आर ई इज इक्वल टू, एंगल ए आर ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आर ई प्लस आर डी ई। क्योंकि क्या है, इन दोनों की सम की तो हमें ये क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए आर ई इज इक्वल टू एंगल डी आर ई प्लस एंगल आर डी ई, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अभी क्या आ जाएगा, डी आर ई की वैल्यू क्या है 70 डिग्री एंड आर डी ई की वैल्यू क्या है 40 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल ए आर ई क्या आ गया 110 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी हमने दोनों एंगल फाउंड कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी हेंस द measures of angle DRE and angle ARE are DRE की वैल्यू है 70 डिग्री एंड ARE है 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स मैंने 7th क्वेश्चन लिख लिया है। 7th क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इफ एंगल सी 70 डिग्री फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेंगे। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल ए एंड बी ये बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, पॉइंट ओ से। मतलब ये पॉइंट ओ है एंड ये इसे बाइसेक्ट करता है। ऐसी फिगर आती है। तो अभी हमें पूछा गया है कि एंगल सी, मतलब एंगल सी क्या है 70 है। तो मेजर हमें क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी हमें पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल क्या है, हम सबसे पहले ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एग्जांपल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो बाइसेक्टर एंगल एक्स वाई जेड के इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ। देन तो हमारा एंगल एक्स ओ वाई क्या आएगा, एंगल अभी हम इसे एक्स वाई जेड नाम दिया, तो हमारा एंगल एक्स ओ वाई क्या आएगा। तो हमारा देन एंगल एक्स ओ वाई क्या आएगा, एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 1/2 हाफ, मतलब एंगल एक्स जेड वाई। मतलब एंगल एक्स वाई जेड है तो एंगल एक्स जेड वाई का 90 डिग्री प्लस इस एंगल का हाफ,
मतलब z का हाफ, वो हमारा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल ACB। तो एंगल ACB का 1/2, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 70 डिग्री, क्योंकि C की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, C की वैल्यू 70 है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा, तो फिर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 प्लस 35 आ जाएगा 125 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द मेजर ऑफ एंगल AOB इज 125 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन पूरा। तो आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं एंड अगले 3 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करने को ना भूलें। बाय।